रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। हाथ बढ़ा लीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा, क्या पता कल हो ना हो। है आज हमारा, क्या पता कल हो ना हो। कोई गीत हो मन में तो हमें से गुनगुना दीजिए। बहुत स्वागत है आपका। आप सबकी मुस्कुराहटें, खिलखिलाते हुए चेहरे, और अभी जब मैं यहाँ खड़े होकर देख रही थी, आपस में आपकी गुफ्तगू चल रही थी, चेहरे पे खुशियाँ, नूर बरस रहा था। सब कुछ मिला के सब कुछ कितना पॉजिटिव लग रहा था। 17 दिन 50 कहानियाँ, मंच कृति का ये सफर पहुँच चुका है अपने 12वें दिन में। और ये 12 दिन बहुत ही सफलतापूर्वक हमने इसलिए पूरे किए हैं क्योंकि आप सबका सहयोग और आप सबका साथ हमें मिलता है। आप यहाँ आते हैं, आपकी मौजूदगी में जब हम इन कहानियों का अध्ययन करते हैं, आप देखते हैं इन कहानियों में जो भी भावनाओं को पे जब आप रिएक्ट करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी बस यूं ही खुश हो जाते हैं, कभी आंखें नम हो जाती हैं, और कभी एक घबराहट सी होती है कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। तो ये सारे रंगों में डूबी हुई ये कहानियाँ लिखी हैं, लेखनी जिनकी है वो सारी हमारी महिला कलाकार हैं। ये मंच कृति ने इस बार खास तौर की पेशकश की है। तालियां बजाते हैं हमारी महिला कहानीकार। क्योंकि मैं रोज ये बात कहती हूँ जब मैं बोलती हूँ यहाँ खड़े होकर कि एक नारी के लिए बात बहुत अलग हो जाती है जब वो अपने हाथ में कलम लेती है। तो जिस तरह से जज्बात छलके हैं इन कहानियों में, आज फिर 3 कहानियाँ आप तक पहुँचेंगी, बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ, और आज मंच पे बड़े दिग्गज लोग भी दिखाई देंगे आपको। लेकिन ये कहानियों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले अपनी सनातन परंपरा के अनुसार चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और पहले मां शारदे का आशीर्वाद लेते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, उस सकारात्मक ऊर्जा को इस पूरे ऑडिटोरियम में फैलने देते हैं। मैं निशु से दरख्वास्त करूंगी, निशु सिंह कृपया आए और हमारी आज की लेखिकाओं को मंच तक लेकर आए। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव यहाँ पर मौजूद हैं। चंद्रकला धन सिंह मेहता जी हमारी आज की लेखिका, अगर आ गई हो, शायद अभी नहीं आ पाई। निशु जी, आप रुचि श्रीवास्तव जी को मंच पर लेकर जाएं और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया पूरी करें। हम हमेशा दीप को जलाकर उसका प्रज्वलन करके किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक परंपरा है। इस परंपरा के पीछे भी बहुत बड़ा मंतव्य है हमारा, और वो ये कि वो जो रोशनी प्रज्वलित हो रही है उससे जो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स फैल रही हैं, वो हम सब के दिलों में घर करे। सिर्फ आज के लिए, इस पल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए ये रोशनी हमारे दिलों में रहे। आज का ये शुभ दिन आप जैसे हमारे साथ हैं, हम सब इस पवित्र अवसर पर इस तरह में वातावरण बहुत खूबसूरत हो जाता है जब दीप प्रज्वलित होते हैं, और इनकी ऑरा कितनी खूबसूरत होती है। दीपक कितना शुद्ध है कि उसकी ऑरा हमें दिखाई देती है, और यही शुद्धता इस पूरे वातावरण में व्याप्त है इस समय। साहित्य और कला सब कुछ मिला हुआ ये वातावरण, और उसके साथ आप जैसे अतिथियां। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा बात ना करके आपको ले चलूँगी आज की अपनी पहली कहानी की तरफ, छोटा मुंह बड़ी बात, जिसकी लेखिका है चंद्रकला धन सिंह मेहता जी। तो बस शुरुआत करते हैं आज के इस 12वें दिन के सफर, 17 दिन 50 कहानियाँ। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात। मैं गोपाल सिन्हा। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात, लेखिका चंद्रकला मेहता।
बहादुर। जी साहब, भाई साहब। जी साहब। अरे बाहर का क्या हाल है भाई? साहब बहुत बुरा हाल है साहब, बहुत पानी बरस रहा साहब, लगता है पानी रुकेगा नहीं साहब। अच्छा, जाओ एक और ले आओ। अविनाश। और सुनो जी साहब। अब की बार भी बगैर सोडा और बगैर पानी के ही लाना। बहुत अच्छा साहब, बगैर सोडा बगैर पानी। ये है महानगर का बार। शहर के अच्छे बारों में से गिनती होती है। ज्यादातर ये बार पीने वालों से भरा रहता है। शहर के बड़े बड़े रईस लोग अपनी कार से यहाँ आते हैं सुकून से पीने के लिए और दोस्तों से गपियाने। आज बहुत देर से बारिश हो रही है, इसलिए लोग कुछ कम आए हैं और वो भी अपने अपने घर जा चुके हैं। बस अकेले बचे हैं ठाकुर संजय सिंह। वो आए तो अपनी कार से थे, लेकिन ड्राइवर उनको छोड़कर इसलिए चला गया क्योंकि उसका लड़का बीमार है और ठाकुर साहब ने ड्राइवर से बोल दिया था कि वो कोई सवारी करके घर पहुंच जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। साकी तेरी महफिल में, साकी तेरी महफिल में हम जाम उठा लेंगे। साकी तेरी महफिल में हम जाम उठा लेंगे और जो काबे में जाएंगे तो जमजम से नहा लेंगे। वाह वाह वाह, ओ साहब बहुत अच्छा बोला साहब, वाह क्या बोला साहब। अरे बहादुर। जी साहब। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? साहब 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। गुड। और कितने बड़े हैं? साहब लड़का 9 साल का और लड़की 11 साल की साहब। स्कूल भेजते हो? नहीं साहब। क्यों? अरे साहब इतना कम तनख्वाह में साहब क्या हम उनको खिलाएंगे, क्या हम उनको पढ़ाएंगे साहब। गलत, बिल्कुल गलत कर रहे हो। अरे बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से लड़कियों को। हमारी सरकार भी तो यही कहती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा, हैं? अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम ये रुपए रखो। नहीं नहीं साहब, नहीं का क्या मतलब? मैं नहीं ले सकता साहब। अरे चुप करो, जितना कह रहा हूं उतना करो। लो, अब आइंदा से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर महीने बच्चों की फीस तुम मुझसे लोगे। अच्छा साहब। ये बार है जहां लोग बार बार आते हैं। सुबह उठते ही तौबा करेंगे कि अब शराब नहीं पीते हैं, लेकिन शाम होते ही पता नहीं कोई एक अदृश्य शक्ति उनको फिर से बार में खींच लाती है। ये जो अदृश्य शक्ति है ना, ये छोटे और बड़े में कोई फर्क नहीं करती। ठेके और शराब की दुकान पर हर एक को खींच लाती है और फिर शुरू होता है रोजाना की तरह वही पीने पिलाने का दौर। बाहर के इस भेदभाव रहित वातावरण में हर कोई पीने आता है और घंटों राजनीति पे चर्चा करता है। किसी टेबल पर हंसी ठाके और कहकों की आवाज आती है तो किसी टेबल पर अराजकता और बलात्कार जैसी समस्याओं पर चर्चा होती है, तो किसी टेबल पर देश में बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होती रहती है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर कभी ना कोई सरकार गिरी ना कभी कोई सरकार बनी। मदरा के इस महोत्सव में ऐसे घिसे पिटे मुद्दों का कोई लाभ नहीं है। इस बार के वेटर्स अपने ग्राहकों से मिलने वाली मोटी टिप्स की उम्मीद में दौड़ दौड़ कर सर्विस करते हैं और इस बार का मालिक अपनी धंधे की कमाई से संतुष्ट है और इस बार में संतुष्टि का नशा है और नशे में संतुष्टि। इस बार में अनेकता में एकता का बेहतरीन प्रतिबिंब देखने को मिलता है और किसी ने कहा भी कि जो विविधता में एकता मदरालय और
वैश्यालयों में देखने को मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। वैसे बाद में जो भी आता है वो पीने ही आता है, कोई गम में तो कोई खुशी में। ठाकुर संजय सिंह ने एक और पैक पीने के लिए बहादुर को कहा। बहादुर जी साहब, अभी लाया साहब। साहब एक बार बोलो बोलो। साहब ये आपका आठवां पैर है साहब। ए, तू मेरे बैग मत गिन मेरे बैग भाई। ये बता बाहर का क्या हाल है? ठाकुर साहब का स्वर बहादुर को अपेक्षा से तीखा लगा। उनका इस तरह से एस्ट्रे में सिगरेट का बुझाना, उसको मसलना, संज्ञा की जगह सर्वनाम का उपयोग करना बहादुर को अच्छा नहीं लगा। बहादुर ने ठाकुर साहब के चेहरे की ओर देखा तो उनके चेहरे पर उलझने नशे के साथ विस्तार ले रही थी। तो उसने उनके चेहरे से नजर हटाकर उनसे बोला, साहब शत्रु मार्ग, अशोक मार्ग, सब जगह पानी भर गया साहब। अब तो महात्मा गांधी मार्ग में भी पानी आ रहा है साहब। साहब मुझे लगता है आज पानी रुकेगा नहीं साहब, बहुत जोर से बरसा है साहब, रुकेगा नहीं साहब। ठीक है, तुम जाओ और बीच बीच में हाल बताते रहना है। बहुत अच्छा साहब। ठाकुर साहब जब भी बाहर आते बहादुर उनकी सेवा करता। जैसे ही ठाकुर साहब बाद में पहुंचते बहादुर सारे काम काज छोड़कर उनकी टेबल तक पहुंच जाता। ये जो टेबल है ना कोने में, ये ठाकुर साहब के लिए फिक्स है और इसी पे वो अक्सर आके बैठते हैं। ठाकुर साहब बहादुर की कार्यशैली से बहुत खुश रहते हैं और बहादुर भी ठाकुर साहब के बिना बोले समझ जाता है कि उनको चाहिए क्या। शहर के नामी रईस ठाकुर संजय सिंह अपने भीड़ भाड़ भरे व्यस्त दिनचर्या में से कुछ क्षण निकालकर या यूं कहें कि अपना काम पूरा करके अपनी शामें अक्सर इस बार में बिताने आ जाते हैं। शहर में उनके बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स, गैस एजेंसीज, पेपर मिल्स, फैक्ट्रीज और कई छोटे छोटे कारखाने उनके समृद्ध उद्योगपति होने की पहचान है। लेकिन इस सब के बाद भी अहंकार उन्हें छू नहीं गया है। इसीलिए बार का हर कर्मचारी उनका आत्मीय सा बन गया है। चूंकि घर में पीने की मनाही है, इसलिए ठाकुर संजय सिंह अपने दिन भर की थकान मिटाने अक्सर इस बार में आ जाते हैं। शराब धीरे धीरे उनके शरीर में एल्कोहलिक हरकत करने लगी। उनकी आंखें डूबते सूरज की तरह लाल हो गई और चेहरा तमतमाने लगा। तो उन्होंने अपने आप को नियंत्रित करके बहादुर को आवाज दी, बहादुर, ए बहादुर। ए यार, आज इस बारिश ने बहुत पीने पे मजबूर कर दिया। पानी बरसता गया और मैं पीता गया। हाँ साहब, आज आपने बहुत पी लिया साहब। अब देखिए ना साहब, बहुत देर भी हो गया है और घर में आपका इंतजार भी हो रहा होगा साहब। बात तो तुम 16 आने सही कह रहे हो, लेकिन रास्ते तो सब पानी से भर चुके होंगे। ऐसे में घर कैसे जाया जाए भाई? अगर तुम कुछ इंतजाम कर सकते हो तो बताओ। मेरे लिए ऐसी स्थिति में पैदल चल के जाना, अरे पैदल चलना क्या, मेरे लिए तो ऐसी स्थिति में खड़े होना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ठाकुर साहब लुढ़क गए। बहादुर ने उन्हें ठीक से कुर्सी पर बिठाया
बहादुर समझ रहा है कि आज ठाकुर साहब ने कुछ ज्यादा पी ली। इतनी ज्यादा पीते ठाकुर साहब को किसी ने आज तक नहीं देखा। बहादुर को चिंता है कि कहीं ठाकुर साहब दूसरे शराबियों की तरह अपनी कहीं इज्जत ना गवा दें और बेसिर पैर की बातें करके कहीं मजाक का विषय न बन जाए। मृदुभाषी, खुश मिजाज, विनम्र मन के मालिक ठाकुर संजय सिंह के व्यक्तित्व से इस बार का हर कर्मचारी भली भांति परिचित है। सबका उनके प्रति आदर और उनकी शान के प्रति समर्पण और सहानुभूति कुछ अधिक है। बाहर सड़क पर इतना पानी भर गया है कि क्या ऑटो और क्या टैक्सी, रिक्शा तक नहीं आ सकता। ठाकुर साहब ने बहादुर के चेहरे को देखा और फिर धीरे से बुदबुदाए। बहादुर जी साहब। सुनो जी। तुम एक काम करो। जी जी साहब। तुम एक नाव लेके आओ। हाँ, नाव लेके आओ। आज हम नाव पे घर जाएंगे। लेकिन सुनो, जल्दी करना, जाओ। स्वर कुछ तीखा था, आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन शहर के बीचों बीच नाव की अजीब सी मांग पर बहादुर मुस्कुराया। बहादुर शराबियों की हर हरकत से भली भांति परिचित है। वो जानता है कि शराबी नशे में होश होने के बाद ताजमहल तक खरीद और लाल किला बेच तक डालते हैं और फिर अक्सर इस बार को खरीदने के लिए शराबी अपनी जेब का सारा रुपया निकाल कर सामने रख देते हैं। अरे हालत तो यहां तक पहुंच जाती है कि मारपीट की नौबत आ जाती है। पी गई शराब के बदले में शराबियों को अपनी चेन, घड़ी, अंगूठी सब उतार कर रखनी पड़ती है। बहादुर नहीं चाहता है कि ठाकुर साहब की गिनती ऐसे शराबियों की तरह हो। उनकी बहकी बातों से बहादुर बहुत चिंतित हो गया। आज तो साहब ने बहुत पी लिया और ये ऊपर से चढ़ता हुआ नशा, अगर कहीं कुछ हो गया ना तो साहब का इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पर क्या करूं? ना कोई टैक्सी है, ना कोई रिक्शा, ऑटो, कुछ भी तो नहीं है। पर मैं साहब को कैसे घर पहुंचाऊं? मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। साहब जी वो जी साहब। कुछ कह रहे हो क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं कह रहा हूँ साहब। वो नाव आ गई? नाव नहीं आई है तो जरा जल्दी करो ना। देखो हाँ साहब, नाव आ गई साहब, आ गई। पर लेकिन उसका खिवैया गायब साहब। अरे ढूंढ के लाओ उस नालायक को और मेरे सामने खड़ा करो। मैं उसे बताता हूँ कि नाव को ऐसे छोड़कर जाने का क्या अंजाम होता है। ये अगर आज मैंने उसकी खाल ना उधेड़ दी तो मेरा नाम भी ठाकुर संजय सिंह। बहादुर समझ रहा है कि नाव के होने और नाविक के ना होने का मजाक कर उसने बहुत बड़ी भूल की। क्या किया जाए, बड़ी मुसीबत। और वो ये भी जानता है कि कितने स्पष्ट भाषी होते हैं शराबी मन के विचार, तरंगे रुकती नहीं उसकी। संभव असंभव, भला बुरा, सही गलत, इसका कोई भेद नहीं कर पाती। अजीब है शराब का नशा भी, ना कोई बनावट, ना कोई दिखावट, ना दुराव, ना छिपाव। बहादुर ये भी जानता है कि ये ठाकुर साहब नहीं, इनका नशा बोल रहा है, इसलिए इनका उत्तेजित स्वर उस पर कोई असर नहीं डालता। बहादुर ठाकुर साहब के कान में धीरे से बोला, साहब हो सकता है साहब अभी भी किसी ढने की दुकान में बैठ करके वो ढने की थैलियां लटक रहा हो साहब, और हो सकता है यहाँ आने के लिए वो भी किसी दूसरी नाव का इंतजार कर रहा हो साहब। चलिए मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ साहब। जरा सा मुंह क्या लगा लिया, अपनी औकात ही भूल गया। सब गलती हो गया साहब, बहुत गलती हो गया। आगे से ऐसा नहीं होगा साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। साला हरामी कहीं का,
कहता है आपकी तरह। अबे तुझे ठेके पर बैठ के ठर्रा पीने वाले और यहाँ बार में बैठकर विदेशी शराब पीने वालों में कोई फर्क ही नहीं नजर आता है। ठेके पर बैठ के ठर्रा पीने वाले से तुलना करके मेरी तौहीन कर रहा है। अभी मैं इतना बेहोश नहीं हुआ हूं कि मैं अपना भला बुरा ना समझ सकूं। और ऊपर से मुंह पर दांत निकाल के हंस रहा है। मैं कहता हूं तू यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। इनका ये व्यवहार देख के सब भौचक्के रह गए। एक हंगामा सा मच गया। जिस टेबल पर बैठ के वो पी रहे थे वो एक दुर्घटना स्थल बन के रह गया। शांत प्रिय ठाकुर संजय सिंह का उत्तेजित स्वर इस बार में पहली बार गूंजा। उनके स्वभाव के विपरीत उनका यह व्यवहार देखकर सब स्तब्ध रह गए। उनके व्यवहार में आए इस अचानक परिवर्तन से सहमे बार के कर्मचारी आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा कि ये जरूर इस पहाड़ी ने कुछ हरकत करी होगी, वरना ठाकुर साहब तो बरसों से यहाँ आ रहे हैं, आज तक कभी कोई बात नहीं हुई। तो दूसरे ने कहा नहीं, अरे बहादुर ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये तो ठाकुर साहब ने आज बहुत ज्यादा पी ली है, उसी का असर है ये। कोई बहादुर को दोष दे रहा है, कोई ठाकुर साहब। लेकिन वास्तविकता क्या है ये जानने के लिए कोई भी उस टेबल तक नहीं गया। कभी कभी अक्सर होता है कि सच जाने बिना आरोप लगा दिया जाता है, दोष मढ़ दिया जाता है। बहादुर ने अपनी कनपटी को सहलाया। उसके चेहरे पर तमाचे की पीड़ा नहीं थी, बल्कि ठाकुर साहब के मुंह से निकले बदतमीज, हरामी और काज जैसे शब्दों की चुभन ज्यादा थी। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसके शब्दों में कड़वाहट अपना असर दिखाए, इससे पहले बहादुर के मन में ठाकुर साहब के लिए समाये श्रद्धा भाव ने थपकी देकर उसे शांत कर दिया। ठाकुर साहब के चेहरे पर इस समय नशा कम और क्रोध ज्यादा दिख रहा है। संबंधों का कोड बनाते मीठी मुस्कान की रेखा खींचता हुआ बहादुर उनके सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साहब, गुस्ताखी कर दिया साहब। मेरा मकसद आपको बेइज्जती करना नहीं था साहब। मैं तो आपके चढ़ते हुए नशे को मजाक से काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। एक बात बोलूं साहब, आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना साहब? एक बात बोलो, गुस्सा करेंगे साहब? नहीं, कह दिया ना गुस्सा नहीं करूंगा। बोलो तुम। जब आप शराब के नशे में सच का स्वाद भूल गए साहब, किसमें शराब की होती है, शराबी की नहीं। शराब किसी भी ठेके में बैठ करके या आलीशान बार में बैठ करके पिया जाए, महंगी शराब पिया जाए या सस्ती शराब पिया जाए, पर पीने वाला तो शराबी ही कहलाएगा नशा। जब आप सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलेंगे तो लोग तो आपको वही कहेंगे नशा। क्या कहेंगे? वो देखो शराबी जा रहा है,
तब आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि मैं शहर के आलीशान बार में बैठ करके सबसे महंगी शराब पी करके आया हूं। शराब चाहे घटिया हो या बढ़िया, पर पीने वाला आदमी तो शराबी ही होता। सिर्फ शराबी, न घटिया न बढ़िया। तुम ठीक कह रहे हो बहादुर, मैं ही भाग गया था। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे अहम का पर्दा हटा दिया। निसंदेह तुम एक स्पष्टवादी और ईमानदार इंसान। अरे सच ही तो कहा तुमने। अमीर, गरीब, घटिया, बढ़िया, छोटा, बड़ा, कुछ नहीं। शराबी तो सिर्फ शराबी ही होता है। अरे शराब पीने वाला शराबी ही तो कहलाएगा। फिर वो चाहे ठेके पर बैठ के पिए या बाहर भी बैठ के। बहादुर मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझ में सच को स्वीकारने का साहस नहीं था। और ठाकुर साहब बहादुर के गले लग गए, लेकिन उनके चेहरे पर ना कोई दम्भ, ना कोई अहंकार, बल्कि उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू झरने लगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। नहीं बहादुर, तुम एकदम सच्चे इंसान हो। बहुत से लोगों में सच सुनने का साहस नहीं होता, इसलिए वो सच से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन सच तो सच ही रहेगा ना। और फिर वो हुआ जो कोई सोच ही नहीं सकता। ठाकुर साहब बहादुर की साइकिल पर बैठकर अपने घर गए और इस प्रकार सच्चाई और समझदारी की जीत। मंच पर नजर आए गोपाल सिन्हा जी, राकेश कुमार जी, ज्योति सिंह, शुभम कुमार दुबे और काव्या मिश्रा। हमारे कलाकारों के लिए और बात अगर मैं छोटा हूँ, बड़ी बात मेरे लिए भी है। चंद्रकला सिंह मेहता जी के लिए मैं कुछ अगर बोलना चाहूँ तो वैसे तो आप सभी लेखिकाओं का परिचय इतना बड़ा है, आपकी पर्सनालिटीज में इतनी सारी चीज़ें हैं कि कह पाना, गुण पाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी जो बातें हैं जो हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं।
आपने शिक्षा आपकी स्नातक स्तर पर हुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से हुई। आप बहुत शौकीन रही गीत संगीत और नृत्य की। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर घूमना आपको बहुत पसंद था। नाटक देखने का बहुत अनोखा अनुराग, एक प्रेम था मन में हमेशा से ही, जो अभी भी कायम है। भगवान और भाग्यवानी हैं, भाग्य में बहुत बिलीव करती हैं, समय को बहुत मानती हैं, एक अच्छी भारतीय गृहिणी हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ ऐसा समाज के लिए करना चाहती हैं अपने